हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो लैब असिस्टेंट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाऊँगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँगा, क्योंकि कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी हैं, तो उनके बारे में भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का कौन सा रूप होता है। यानी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, वो आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैस होती है लेकिन फिर भी वो कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। हाईली कंप्रेस्ड उसको किया जाता है, बहुत अधिक दाब उस पर लगाया जाता है जिससे गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रसोई गैस किसका मिश्रण है। यानी रसोई में जो गैस यूज़ ली जाती है खाना पकाने के लिए, उसमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो देखिए, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इनमें मेनली आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। आपको पता है ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, C4H10 होता है, और प्रोपेन का C3H8 होता है। फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका कारण क्या है। यानी शीशा वहाँ से क्रैक हो जाता है। जनरली चाय के कप में ऐसा देखा जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही आप गर्म दूध को डालते हैं कांच के अंदर, तो वो बहुत अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी रासायनिक यौगिक में मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आणविक सूत्र है उसमें क्या संबंध होता है। तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसा जो रिलेशन है वो आपके पास कोई नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर। तो ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ CH2O। ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो गया आपका एन फैक्टर, और ये क्या हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन से लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। ग्लूकोज जो है उसके किण्वन से लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो आपका CO2 एंड एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल को जनरली एल्कोहल भी बोल दिया जाता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद, ये आपने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। ये वृद्धि के लिए पूछा गया है इसलिए। अगला है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किसके रूप में यूज़ करते हैं। तो ये हम करते हैं साबुन के रूप में। किसके रूप में करते हैं, साबुन के रूप में। साबुन के लिए, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पाद में काम में ली जाने वाली दो गैसें कौन सी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, इसके फॉर्मेशन के लिए हम जनरली किस गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एंड H2 गैस का यूज़ हम करते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका
8वें में बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत किसके कारण होती है? तो जो वाइट लेयर होती है वो जनरली बर्तनों पे जम जाती है, वो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से। क्योंकि जो कठोर जल बनता है किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड की वजह से ही तो बनता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो क्या घुलता है जल में जिससे कि वो कठोर हो जाएगा? कार्बोनेट घुल जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखिए क्लोराइड भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सोडियम है। तो जल की कठोरता के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही कार्बोनेट क्लोराइड जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसमें सोडियम क्लोराइड आंसर नहीं गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए घटित होने से ऊष्मा बनती है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के कंप्लीट होने से ऊष्मा कब बनती है और उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, थर्मल रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबेशन, दहन जो अभिक्रिया होती है जनरली उसको बोलते हैं, जैसे ईंधन का जलना, लकड़ी का जलना। अगला है, हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो ये आपके काम में ली जाती है इथिलीन। इसको कई बार इथाइलिन भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? इथाइलिन भी लिखा हुआ होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी 2 कार्बन की जो एल्कीन होती है उसे ही बोलते हैं एथिलीन, या IPAC नाम है इथाइलिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो ये है आपका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी मोलिकुलर वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला साथ में। तो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये आपका क्या होता है? यूरिया। और इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। एक ही बात है 60 ग्राम बोलिए या 60 ग्राम पर मोल बोलिए, क्योंकि जो हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं वो 1 मोल के लिए ही निकालते हैं, तो पर मोल ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाता है। अगला है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण इसमें पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। अगला है, रेत पर पद चिन्हों का सांचा डालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? पैराफिन मोम। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन में एल्केन को पैराफिन, एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। नाम याद रखना इनके, एक को क्या कहा जाता है? पैराफिन, और दूसरे को ओलिफिन कहा जाता है। जनरल नाम पूछा जा सकता है। अगला है, परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध का मतलब होता है 100% प्योर या मैक्सिमम प्योर हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 100% प्योर जो एल्कोहल होगा उसे हम क्या कहेंगे? परिशुद्ध एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनर क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली पूछे जाते हैं, और इस बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। जैसे ग्लूकोज वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरिया के मोलिकुलर वेट का। देखिए क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं आते हैं। क्वेश्चन का क्या सीन होता है? क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप रसोई गैस की बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्यूटेन कितना % होता है, प्रोपेन कितना % होता है उसमें कंपाउंड का, तो वो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे अगले यहाँ अगर हम बात करें, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला ये है, तो आपसे एम्पेरिकल फार्मूला और जो मोलिकुलर फार्मूला है इसके रिलेशन बेस्ड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, या फिर ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन 4 कंपाउंड्स आपको दे रखे होंगे, उनमें से किससे है, तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है।
या ग्लूकोज में जो एम्पेरिकल फॉर्मूले में जितनी परसेंटेज ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता है उतना ही परसेंटेज किस दूसरे में है। तो ये सब जैसे देखिए ग्लूकोज के किण्वन से अब इसमें ऑक्सी भी होता है, अनॉक्सी भी होता है, तो ऑक्सी और अनॉक्सी में कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे सल्फर का पूछ लिया तो क्लोरीन का पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपके पी ब्लॉक है। तो सल्फर के साथ साथ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फॉस्फोरस, ये कंपाउंड आपके इम्पोर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे वाटर का आ गया तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बताया, लेकिन वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जल की कठोरता कौन से साल्ट्स के कारण होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चंस आते हैं। बस एक क्वेश्चन के जो चारों पॉइंट्स हैं उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा।